भजन संहिता 18 के 23 में देखते, दाऊद ने जो है अपने आप को रोक के रखा, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रखा। मतलब कि यहाँ पर दाऊद जो है वो कह रहा है कि मैंने अधर्म से बचा रहा, अपने आप को बचाए रखा, मतलब कि पाप से अपने आप को बचाए रखा। इसका मतलब उसने अपने आप पर कंट्रोल किया। और एक जगह प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा है कि अपने आप को रोके रख, कह रहा है कि अगर तू स्वर्ग से मुकुट पाना चाहता है तो अपने आप को रोके रख। मतलब इसको मालूम था कि मेरे परिवार में गरीबी है, मैं गरीब परिवार का हूं, लेकिन मुझे अगर एक IAS अफसर बनना है, राजा बनना है, मुझे अपने माँ बाप का कर्जा उतारना है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो मुझे पाप से दूर रहना पड़ेगा। तो उसी समय इसने कहा, परमेश्वर वो मुकुट पाने के लिए मैं इस समय अपने आप को रोके रहूंगा। और उसी समय परमेश्वर खुश हुआ और उसने दाऊद को राजा बनाया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर किसी से इस तरीके की अगर आप फैसला ले रहे हैं, तो आज जवान पीढ़ी को, नौजवानों को परमेश्वर बात कर रहा है। तो इसी समय उनको आज परमेश्वर एक बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहता है, आज एक बड़े मुकाम पर लेकर जाना चाहता है। आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर सकता है, तू मुझे आशीष दे सकता है। और इसी समय मैं अपने आप को रोक कर रखूंगा। मुझे IAS अफसर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे हॉस्पिटल खोलना है, स्कूल खोलना है, मुझे कुछ भी करना है परमेश्वर, लेकिन मुझे कुछ करने के लिए मुझे आज मैं अपने आप को रोक कर रखूंगा। परमेश्वर मैं इन चीजों को नहीं करूंगा। आपकी लाइफ में एक टारगेट होना चाहिए, तो परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। नहीं तो मसीहत में आना तो गरीबी और भी आएगी अगर आप सही ढंग से नहीं चलते तो उसी समय। लेकिन अगर आप सही ढंग से चलते हैं तो गरीबी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं गरीबी को तुड़वाना तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। मैं पुणे में जब मैं बिजनेस करता था, पुणे में प्लाई बोर्ड का, तो वहां पर मैं देखता था लोग सैटरडे नाइट मनाने के लिए जाते थे। तो मतलब उसमें क्या मनाते थे, गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे काम, ये वो, तो खुल के। तो उसी समय के, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को ना बोलनी हो। कोई आपको बोले कि चलो सैटरडे नाइट बनाएंगे तो ना बोलो उसको। कोई बोले फिल्म देखने चले तो ना बोलो। कह रहा कोई फ्रेंडशिप करने के लिए बोले तो ना बोलो। मतलब कि ऐसे ऐसे पाप जो कहता है कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अगर आप उनको ना बोलना सीख जाएंगे, अगर आपके अंदर ना बोलने की ताकत है पाप को, तो परमेश्वर आपके लिए कह रहा स्वर्ग से हाँ बोलने की ताकत रखेगा। बेटा मैं तेरे को दूंगा, आज मैं तुझे वो चीज दूंगा जो तू चाहता है, आज मैं तेरे लिए वो करूंगा जो तू चाहता है, आज मैं तेरे लिए वो करूंगा जो तू मेरे से मांगेगा मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए वो देगा, आपके लिए वो ब्लेसिंग देगा और आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके लिए आशीषों को रिलीज करेगा। पाप को ना बोलने से बंधन टूटता है, सीख लो, ये जरूरी है कि जब आप बोलते हैं ना। यूसुफ ने कह रहा एक टारगेट था, यूसुफ को पता था कि मैं कैसे कैसे दुख उठाकर यहाँ पर आया हूँ और उसी समय में क्या रोटी नहीं है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये मालूम था कि अगर मैं पाप को ना बोलूंगा तो मैं एक दिन, परमेश्वर ने जो मुझे ड्रीम दिखाया कि मैं जब प्रार्थना करता था तो उसको ड्रीम दिखाया था यूसुफ को कि जब वो प्रार्थना करता था कि उसके पूले खड़े हैं और बाकी सब पूले गिर गए, 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि तू जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। और इसी समय उस टारगेट को लेकर वो चलता रहा। सिचुएशन कैसी भी आई, परिस्थिति कैसी भी आई, हालात कैसे भी आई, गरीबी आई, बारिश आई, मौसम खराब हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर की भक्ति करना नहीं छोड़ा। और चाहे कुछ हुआ नहीं हुआ, साथ नहीं है, दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, परिवार नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलता रहा, वो प्रेम करता रहा लोगों से। और उसी समय यूसुफ ने एक दिन अपनी परीक्षा को दिया परमेश्वर के सामने। और उसी समय एक दिन उसके सामने परीक्षा का टाइम आया तो उसी समय राजा के महल में रानी ने उसके साथ बदतमीजी किया, उसके ऊपर छेड़छाड़ का पर्चा करा दिया। तो उसी समय उसको जेल में डलवाया। लेकिन उसी समय रानी के सामने ना बोलने की उसके अंदर ताकत थी। उसने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन तेरे साथ मैं सो नहीं सकता। और उसी समय परमेश्वर इस बात से खुश हुआ। परमेश्वर ने उसके ऊपर कुछ नहीं होने दिया, सब पर्चे पुर्चे कैंसिल, और उसको उठाकर कहां पर, परमेश्वर ने राजमहल में रख दिया। मतलब उसको प्रधानमंत्री बना दिया देश का। तो आपका एक ना बोलना आपके माँ बाप के लिए बंधन तोड़वाना है, अपने बच्चों के लिए बंधन तोड़वाना है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे पैसे की वजह से, किल्लत की वजह से अभी बहुत सारे लोग जो हैं कि ऐसी चीजों में ना नहीं बोल पाते, वो लोग गलत काम करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लड़के लड़कियां इन चीजों में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप यंग पीढ़ी अगर इस बात को समझ जाए कि शराब पीने के लिए ना बोलना है, मुझे पाप के लिए ना बोलना है, या विचार के लिए मुझे ना बोलना है, तो याद रखना परमेश्वर आपके लिए हाँ जरूर बोलेगा आज कि मैं इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, मैं इस व्यक्ति को राजा बनाऊंगा, IAS अफसर बनाऊंगा, डॉक्टर बनेगा। परमेश्वर के आप पूछोगे, परमेश्वर कहेगा हाँ बनाऊंगा। पास्टर से विश्वासी बार बार पूछता रहता है कि मेरे बंधन कैसे टूटेंगे, मैं क्या करूंगा, कैसे होगा। बस मेरे कहने का मतलब यही है, कहता है कि आपको ना बोलना सीखना है। अगर आप नहीं करा कि आपके लिए गलत कामों के लिए ना बोलना सीख लिया तो आपकी जिंदगी में कहता है वो खुशियां कहता है कि ऐसे आएंगी, आपको तैर कर बस लेनी है, आपको पानी में
तैर कर बाहर जाना है। कई लोगों को तैरना नहीं आता, वो डूब जाते हैं। इसका मतलब कह रहा है वचन को का ज्ञान ना होने के कारण कई लोग डूब रहे हैं। तो इसका मतलब आपको वचन की ट्रेनिंग करना अपने अंदर, आपको सीखना है। ये मीटिंग में इतने पास्टर आए, इतने लोग आए, कहते हैं कि वो सीख कर गए, और जब वो सीख कर गए तो परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में काम किया। मैं कह रहा हूँ कि आज रात से उनके लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा हमने ये टीचिंग को नहीं देखा था, हमने सुना और पता नहीं हमारे जीवन में कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं था, तो आज हमने रिसीव किया तो हमारी ज़िंदगी में काम होगा। जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, पाकिस्तान, नेपाल, यूरोप से, कहीं से भी देख रहे हैं, भारत के कोने से, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि यही बात कहता है आपके जीवन में जब अगवा होता है तो उसी समय बंधन टूटने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो प्रॉब्लम्स खत्म होने लगती हैं। बस आपको यूसुफ की तरह कहता ना बोलना सीखना है। आपके ना बोलने के बाद एक बंधन टूट जाएगा। फिलिपियो 4:12 में लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें होकर कुछ भी कर सकता हूं। देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसका मतलब परमेश्वर कहता, आप कहते हैं कि नहीं परमेश्वर मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मुझसे मांग, मैं तुझे ताकत दूंगा। तो मांगना इस बात के लिए, लेकिन लोग रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीजों में लगे रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जो कहता है पाप के लिए सामर्थ मांगता है ना बोलने के लिए, उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान परमेश्वर भेजने लगता है। परमेश्वर ने भेजा यूसुफ के लिए, और उसके भाइयों के पास कहता है खत्म हो गया, अकाल पड़ गया, क्योंकि वो रोटी, कपड़ा, मकान मांग रहे थे। कौन थे? क्रिश्चियन। कौन थे? प्रभु को मानने वाले। कौन थे? कहाँ रहते थे? परमेश्वर के घर। कहाँ रहते थे? अनॉइंटिंग प्लेस। लेकिन फायदा क्या हुआ? अकाल पड़ गया। लेकिन कहाँ जाना पड़ा? कह रहे जो वहां जाना पड़ा उस व्यक्ति के पास, यूसुफ के पास, जिसके अंदर ना बोलने की सामर्थ थी, जिसके अंदर पाप को छोड़ने की ताकत थी। तो आज फैसला आपने लेना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आज बहुत सारे लोग अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं, और बार बार कहीं ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ टूट गया, खत्म हो गया, निराश हो गया। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं टूटे और बिखरे हुए लोगों को आज फिर से जोड़ने के लिए आया, फिर से ब्लेस करने के लिए आया। तो आप 21 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूं कि आप अपने खराब हालात सुधरते हुए देखेंगे, आप अपने बिजनेस में पैसा आते देखेंगे। नेक्स्ट वीक आप एक बड़ी गवाही के साथ आएंगे। मत्ती की किताब 14:19 में लिखा कि यीशु ने अपने चेलों को रोटी तोड़ कर दी। मतलब कि तोड़ना, पहले तोड़ना है। देखो बंधन तब टूटेगा, पहले परमेश्वर कई बार आपके लाइफ में बंधन इसलिए आने देता है कि पहले वो तोड़ता है, फिर वो बनाता है। हम कुम्हार को देखते हैं, पहले वो मिट्टी को ऐसे करके बनाता है, और फिर उसको तोड़ देता है, ऐसे हाथों से तोड़ देता है, फिर उसके बाद उसको बनाता है। मतलब कि आज लेकिन मिट्टी कभी ये नहीं कहती कि कुम्हार मुझे बर्तन बना, मुझे गिलास बना। वो परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपको क्या बनाए, क्या दे। लेकिन ये आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए कि परमेश्वर मैं अब से प्रार्थना करूंगा, मैं अब से पवित्र आत्मा जी, मैं पवित्रताई में चल के दिखाऊंगा, मैं ईमानदारी और वफादारी का जीवन जीऊंगा। तो परमेश्वर उसी समय आपकी निराशा को बाहर करेगा। निराशा से बाहर आओ। देखो परमेश्वर ने वो रोटी क्यों तोड़ी है? क्योंकि वो आपको डबल करने के लिए तोड़ी है। रोटी वो एक को देने के लिए नहीं, कि रोटी तोड़कर और उसने जब उसमें रखा टोकरी में और उसने प्रार्थना किया, और उसी समय परमेश्वर ने उसको डबल कर दिया। जिसका मतलब आपको जब अगर तोड़ रहा है परमेश्वर, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसी समय प्रार्थना करनी है कि अगर आपको तोड़ रहा है, आपको लग रहा है कि इसी मेरा बिजनेस डाउन हो गया, ओहो मेरी सेवकाई में हो गया, मेरे फलाने में हो गया, तो उसी समय आपको प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, याद रखना वो टोकरी डबल करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। आज रात जो खुश है, मैं कह रहा हूं कि समझ गए इस मैसेज को, तो उसी समय उनके अंदर मल्टीप्लाई होगा सब कुछ, बिजनेस मल्टीप्लाई। ये नहीं कि आप निराश हैं कि मेरा सब कुछ चला गया, खत्म हो गया। जो आप खुदा के सामने टूटे हैं और वो परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ा रहे हैं, याद रखना बाइबल बोलती है वो बलिदान चढ़ाता है। अब्राहम के पास 90 साल तक बच्चा नहीं है, लेकिन उस समय वो टूटा परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने उसको मल्टीप्लाई किया। तो आज अपनी परेशानियों में कह रहा है कि दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति कहता है अपनी परेशानियों में खुदा को कोसने लगता है और खुद को कोसने लगता है कि परमेश्वर क्या दिया तूने, क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। दूसरे लोग वो जो अपनी परेशानियों में खुदा के सामने कहता है कि उसको बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं फिर भी बना रहूंगा, थैंक यू पापा। तो ऐसा बहुत सारे लोग, मुश्किल है, लेकिन ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता है। तो दाऊद परमेश्वर को पसंद आया, उसके बोल में ऐसा था। आज 4 बातें जानने के बाद प्रभु आपके टूटे हुए मन को जो है भर देगा, आपकी समस्या को दूर कर देगा। आपके जीवन में जो भी चल रहा है, इस वीक में गुड न्यूज को देखोगे आप यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो के नहीं, आपको सिर्फ ये फैसला लेना है कि लेने के टाइम का, इसका मतलब लेने का एक टाइम है। आदम और हवा मतलब नंबर 1 लेने का टाइम, 4 बातें मतलब नंबर 1 लेने का टाइम, नंबर 2 विश्वास की चाल, नंबर 3 आज्ञा मानना, नंबर 4 तोड़े जाने का समय है, नंबर 5 वापिस देने का समय भी है। याद रखना, कहता ये चीजें आपके जीवन में होगा। आदम और हवा को आशीष कब मिली? बाग में, लेकिन उनका एक समय था कि
परमेश्वर अदन की वाटिका में भोर के समय, ठंडे समय आता था उनके पास। तो लिखा ठंडे समय वहां पर वो आवाज को सुनते थे परमेश्वर की। तो इसका मतलब कह रहा है कि उसका एक समय है लेने का। तो आप अब जब लेने के समय नहीं जाओगे तो आपका एक प्रेयर करने का एक समय होना चाहिए। तो परमेश्वर आपको डबल कैसे करेगा? अगर सब कुछ खत्म हो गया तो डबल होगा। विश्वास की चाल चलना, विश्वास की चाल चलेंगे तो परमेश्वर करेगा। आज्ञा मानना मतलब फॉलो करना है। कह रहा है कि आप जो परमेश्वर कह रहा है कि उसको आपको मानना है, कोशिश करना है। कोशिश में परमेश्वर मिलता है। तोड़े जाने का समय है। बाग से बाहर निकाल दिया, किसको? तोड़े। उस समय परमेश्वर ने इसको छोड़ा नहीं, आदम और हव्वा को बाग से बाहर निकाल दिया। चल अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, लेकिन उस समय में वो क्या कर रहे थे? निराश हो रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने इनको छोड़ा नहीं, वापिस सब कुछ दिया। वापिस लेने का भी टाइम है, इसका मतलब समझ रहे ना? अगर हो गया, खत्म हो गया सब कुछ, डरो नहीं। परमेश्वर ने आपको करा बाहर निकालने के लिए। उसने कहा कोई अगला है तो पिछले हो जाएंगे, पिछले तो अगले हो जाएंगे। नाव में से बाहर नहीं निकालेगा। आपको ब्लेसिंग देगा परमेश्वर, लेकिन बस आपको समझा रहा है। अगर आप समस्या में शायद आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन नहीं, दयालु परमेश्वर है। वो आपको जानता है, वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपके हालातों को जानता है, किस सिचुएशन में आप गिर गए थे, लेकिन आपके लिए वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आज रात आपको कराना है। आज हो सकता है आप छोटे से मकान में रहते हो, आप भी बड़ी सी कोठरी को देखना चाहते हो, बोलते हो कि परमेश्वर मेरे पास वो बड़ी कोठरी कब आएगी। तो इसी समय परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हवा भी बोल रही थी, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जमीन के सबसे अच्छे फल दूंगा, और जो तेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा वो नहीं दूंगा। तो इसका मतलब हवा को ये पहचान थी, लेकिन वो गलती कर बैठी। तो इसका मतलब आपको भरोसा रखना है, परमेश्वर आपको सबसे बेस्ट चीज देगा, बेस्ट आशीष देगा, लेकिन वो बंधन तोड़ेगा। अगर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है बंधन है या आपके ऊपर कोई आप टूट गए, तोड़ रहा है परमेश्वर, आपको तोड़ रहा है, कुम्हार की तरह तोड़ रहा है। डोंट वरी, आपकी परीक्षा ही है, आप टूट रहे हो, डोंट वरी, वो अच्छे के लिए, भले के लिए, कि ताकि आप परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ें, आप सही तरीके से परमेश्वर के पास आए। लेकिन पूरी बाइबल का निचोड़, जो पवित्र लोग हैं, धर्मी लोग हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है और उनको बढ़ाता है, उनको आशीष देता है। इब्रानियों 11:8 में अब्राहम विश्वास के साथ चलता रहा। तो मतलब कि एक विश्वासी बोल रहा था कि मैं आर्थिक तंगी में हूं, मैं बीज ही बोता हूं, मैं सारे काम करता हूं, और इसी समय वो चर्च से भाग गया, और इसी समय वो निराश हो गया और कहने लगा पता नहीं परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कोई काम किया कि नहीं किया, मेरी लाइफ में कोई काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उससे रात को बात किया, उसको कहा कि जा तू प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में। क्या उसी समय वो कहीं और जाता था पहले, लेकिन उसी समय वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में आया, चंडीगढ़ में आया, और उसी समय लाइव देखने लगा और वो विश्वास करने लगा। और जैसे जैसे उसने देखा, कहता मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं। और उसी समय उसने परमेश्वर को कहा परमेश्वर तूने मुझे तोड़ा है। तो उसी समय मैं निराश हो गया था, लेकिन आज मैंने वचन को सुना कि तो तोड़ा है, लेकिन यीशु मसीह ने रोटी भी तोड़ी थी, लेकिन उसके बाद प्रार्थना की थी और डबल हो गया। तो उसी समय वो प्रार्थना में बैठा और परमेश्वर ने उसको ऐसा बिजनेस दिया कि आज वो 4 करोड़ रुपए का बिजनेस, उसको उसी समय 4 करोड़ रुपए कमाता है वो अपने बिजनेस में। परमेश्वर ने इतना बड़ा बिजनेस दिया उसको, मतलब कि आज लाखों करोड़ों कमा रहा है। तो परमेश्वर है, साल में 4 करोड़ कमाना आसान बात नहीं है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कि वो कमा रहा है। तो परमेश्वर ने उसको आशीषें रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। तोड़ने का समय क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो चेक करता रहता है बीच बीच में लोगों को, क्योंकि वो ठोकर खाया हुआ है। तो देखो मिकाइल का काम क्या है? मिकाइल का काम है कि युद्ध करना आपके लिए। 2 स्वर्गदूत हैं, मिकाइल और जिब्राइल। मिकाइल का काम है कि आपके लिए युद्ध लड़ना। वो आप प्रेयर करते हैं तो आपके साथ अगर कोई युद्ध लड़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो वो मुसीबतों से जंग वो लड़ेगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करते तो क्यों लड़ेगा वो? तो कह रहा है जिब्राइल का काम है, कह रहा है कि संदेश देना। किसी समय के वो जकरिया को एक संदेश देने के लिए गया, मतलब कि संदेश देना, चिताना, बताना, भविष्यवाणी करना, ये कह रहा है कि ये काम है। मतलब कि आपके आसपास वो स्वर्गदूत दोनों रहने चाहिए। लेकिन कब? कहता जब आप प्रेयर लाइफ आपकी मजबूत होगी। कब? कहता जब आप इवांजलिज्म का काम करेंगे। लेकिन आप इवांजलिज्म का काम नहीं करते। इवांजलिज्म का काम करना कि मुझे चंगाई मिला, मैं लोगों को बताऊंगा। अंधे को चंगाई मिला तो हो सकता था अपना बोरा जाके गिनता और उसमें से नोट गिनता है, लेकिन नहीं, वो यीशु के पीछे हो लिया। इसका मतलब वो लोगों को जाकर बता रहा था देखो मेरी आंखें, देखो मेरी आंखें। आपको गवाही मिलती है, आप घर में बैठ जाते हैं, लेकिन आपकी चंगाई मिलती है, घर में बैठ जाते हैं। कर्जा उतरता है, घर में बैठ जाते हैं। आप जाओ मोहल्ले में, मौका लगे, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप इंस्टाग्राम पे आप जाओ, लोगों को बताओ कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के जीवन में आदर करता है जो लोग अपने कह रहे कि अपने अगुए के साथ, उनके जीवन में कोई अगुआ है तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा तीसरा था लूसीफर। देखो लूसीफर क्या करता था? लूसीफर को परमेश्वर ने कहते हैं वर्शिप का एक स्टेज दिया हुआ था। आप पीछे टेंट लगाते हैं, सजावट करते हैं, वहां पर कहता है कि लूसीफर का काम होता था पीछे से पंख खुलते थे
और पर्दे की तरह, झालर की तरह उसके पीछे पर्दा आता था और वो परमेश्वर की महिमा करता था, गाता था। और फिर उसके बाद मतलब पूरा स्टेज उसके पास था और उसके बाद परमेश्वर आता था, मतलब वहां पर स्टेज पे पूरा गाना बजाना वर्शिप करना। तो लेकिन आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि चर्चों में प्रॉब्लम क्या है। कह रहा चर्चों में यह है कि वर्शिप करने वाला व्यक्ति, लीडर व्यक्ति, कहता वहां पर जिसको स्टेज दे देते हैं, जिसको माइक दे देते हैं, उसको भरोसा नहीं रहता और वो सोचता है शायद मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। और उसी समय वो जाकर कहता है कि वो शैतान उन्हें परखता है और जाकर वो मैं तो अपनी मिनिस्ट्री खोल लेता हूँ, मैं तो इधर जाता हूँ, मैं तो ये कर लेता हूँ। तो बहुत कोशिश किया और उसी समय लूसीफर को परमेश्वर ने गिरा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे चर्चों में, बहुत सारी जगह जगह पर कहता है कि जो व्यक्ति, जो स्पिरिचुअल सन और डॉटर कह रहा है ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ कि नहीं परमेश्वर जब तेरा समय आएगा, जब आप कहेंगे तब जाऊंगा। तो क्या है, मिकाइल को परमेश्वर ने भेजा, क्या वर्किंग नहीं कर रहा? जिब्राइल को परमेश्वर ने संदेश देने के लिए भेजा। तो ऐसे ही आप मिनिस्ट्रियों में, जिनको मिनिस्ट्रियों में रखा गया, जिनको स्पिरिचुअल सन और डॉटर ब्रांचें दी गई हैं, उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि आपको परमेश्वर ने दिया है, संदेश देने के लिए दिया है, युद्ध लड़ने के लिए दिया है, आपको लोगों की मदद करने के लिए दिया। हर गिफ्ट परमेश्वर आपको देगा जब आप परमेश्वर के नजदीक रहेंगे। तो उसी समय वो आपको मिकाइल बना सकता है, जिब्राइल बना सकता है। परमेश्वर आपको ऐसी अनॉइंटिंग दे सकता है, लेकिन कब करा? जब आप वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। तो बंधन कहता है किसकी वजह से आता है? कहता है आज्ञा तोड़ने की वजह से। जब आप आज्ञा तोड़ देते हैं तो इसी समय आप अपने आप को, लेकिन कह रहे इसलिए कहता है क्यों परमेश्वर ने मिनिस्ट्री रखी है यहाँ पर, ताकि आपके ऊपर बंधन ना आए। कितने हजारों पास्टर काम करते हैं, हजारों वो करते हैं, दुख कौन उठाता है? प्रॉफिट बजिंदर। तो इसका मतलब नाम किसका होता है कि फलाने ने कर दिया, नाम मेरा आ जाता है। वॉलंटियर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अरे क्वायर लड़ते झगड़ते हैं आपस में, नाम किसका आ जाता है? प्रॉफिट बजिंदर। अभी पिछले दिनों आपने देखा। तो मतलब क्या है कि आपको समझना है, कह रहा है कि इसका मतलब आप एक ऐसे पेड़ के नीचे हैं जहां आप शरण पा रहे हैं, तो उसी समय कितना आपके ऊपर छाया आ रही है, धूप नहीं आ रही, समस्या नहीं आ रही। यही अगुवे के साथ चलना, बंधन से बचना है, माँ बाप के साथ चलना। बंधन से बचना है तो माँ बाप के साथ आज्ञाकारी होना, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आज्ञाकारी होना। तो जब उसके साथ यीशु मसीह जब आज्ञाकारी रहा तो क्या हुआ? दुख तो आए उसके ऊपर, लेकिन जो उसके चेले थे सेम दुख नहीं देखा उन्होंने। उनके ऊपर अनॉइंटिंग ब्लेसिंग। लेकिन दुख, प्रॉब्लम, ये तो परिस्थितियां सबके साथ लगी हुई हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का आदर करता है। कहता है कि जो वफादार है, आज रात जो वफादार होने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके ऊपर से परमेश्वर उस मौत के डंक को तोड़ रहा है, उनके ऊपर से वो कह रहा है कि शराब को तोड़ रहा है। तो आप आज इस मैसेज से आप समझ गए कि बंधन तोड़वाना है तो आपको विश्वास की बातें बोलना है।